हुकूमत साजी के लिए आज वजीर आजम के इंतखाब का अहम मरहला। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और आजाद उम्मीदवार उमर अयूब मद्दे मुकाबिल। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों को वाज़ेह बरतरी। वजारत उस्मा का मनसब संभालने के लिए 169 वोट दरकार। मुस्लिम लीग नून का नंबर गेम पूरी होने का दावा। लाहौर समेत मुल्क भर की वजीर आजम के इंतखाबात पर नजरें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सेहत के शोबे में इनकलाबी इकदाम। हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी। 3 घंटे तवील इजलास में हेल्थ सिस्टम की तश्कील नौ और महकमे सेहत की अपग्रेडेशन के 5 साला प्लान पर गौर। मरियम नवाज ने कहा कि कोई अस्पताल ऐसा ना हो जहां पर डॉक्टर, अमला, अद्वियात और मतलूबा तिब्बी आलात मुयसर न हो। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हेल्थ एडवाइजरी काउंसिल तश्कील देने की हिदायत। BHU और RHC की अपग्रेडेशन का प्लान तलब। वज़ीर आला ने आवाम की मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की मंजूरी दे दी। कैंसर के इलाज की सहूलत के लिए खुसूसी अस्पताल कायम करने का ऐलान। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। GPO चौक में वकला का मुजाहरा। शदीद नारेबाजी। बानी PTI को रिहा करने का मुतालबा। पुलिस ने मुजाहिरीन को लाहौर हाई कोर्ट में धकेल कर गेट को ताला लगा दिया। PTI के कारकुनों पर लाठीचार्ज। शहजाद फारूक और जिशान रशीद समेत मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। जेल रोड पर और समान पार्क के बाहर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात। ये इलेक्शन नहीं था, सब ने कहा कि ये सिलेक्शन था और पहले से फैसले किए गए। इलेक्शन के नाम पर बहुत बड़ा मजाक किया गया और अवाम के साथ इस बड़े मजाक पर 1 अरब मजमूई तौर पर और 50 अरब रुपया खर्च किए गए। इंतखाबात के नाम पर कौम से फ्रॉड किया गया। पहले वोट चुराए जाते थे, अब नताइज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनकीद। कहा कि लाठी गोली की सरकार के खिलाफ है। अवाम ने जिसे मैंडेट दिया उसे मिलना चाहिए। मुल्क IMF और वर्ल्ड बैंक की डिक्टेशन पर नहीं चल सकता। शहर में दिन भर बादलों की इनिंग्स। तेज बारिश के साथ झालाबारी। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन और फिरोजपुर रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बड़े साइज के ओले बरसे। सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। आसमान पर काली घटाओं का बसेरा। महकमे मौसमियात ने वक्फे वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब को 1 हफ्ता हुआ है इस वज़ीर आला पंजाब का मनसब संभाले हुए, और जितने भी शोबे पंजाब के अंदर ज़िंदगी के जितने भी शोबे हो सकते हैं, उन तमाम के ऊपर वो तालीम की सहूलियात हो, जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनको स्कूलों में लेके आना हो, सेहत की सहूलियात हो, दवाइयों की कमी हो, कूड़ा करकट उठाने की जो एक मुहिम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने शुरू की है उसकी बात हो, या जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के जो वाक़यात होते हैं उसकी बात हो। वज़ीर आला पंजाब खुद इसकी निगरानी भी कर रही हैं और इसको देख भी रही हैं। पंजाब के हर जिला में सस्ते रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे। रमज़ान नेगहबान प्रोग्राम के तहत सामान घर की दहलीज पर पहुंचाया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने एशिया की कीमतों पर नजर रखने के लिए 5 दिन के अंदर नया महकमा बनाने का हुक्म दे दिया। बरसों से पड़े कूड़े के ढेरों को उठाया जा रहा है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन शायद विजन नहीं था। रमज़ान रिलीफ पैकेज मिलने से पहले ही मुबैना करप्शन मंजर-ए-आम पर आ गई। रमज़ान राशन बैग ज़्यादा कीमतों पर खरीदने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक राशन बैग की कीमतों के तयन के लिए ज़्यादा कोटेशन देने वाले को नवाजा गया। कम कीमत देने वाली कंपनी नजरअंदाज। सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन हाफिज आरिफ गुज्जर कहते हैं, मेयारी राशन बैग को कोटेशन 3,500 से 3,650 रुपए तक दी गई थी। अफसरान की मिली भगत से ठेका ऐसे स्टोर को दिया गया जो 3,960 रुपए फी बैग तैयार करेगा। शहर में तजावीज़ात के खात्मे का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर बल्दिया उस्मा मुतहरिक। कारोबारी अफराद को 15 रोज में तजावीज़ात खत्म करने का अल्टीमेटम।
एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना है शहर की 32 शाहराहों और 26 मार्केटों की निशानदेही कर ली। ताजिर यूनियन के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। रज़ाकाराना तौर पर तजावीज़ात खत्म न की गई तो ऑपरेशन होगा। ड्रेन्स में कूड़ा करकट डालने वालों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होगी। साफ सुथरा पंजाब मुहिम के लिए अहकामात पर अमल दरामद शुरू। शहर में LWMC की कम्युनिकेशन की कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीमों की मॉल रोड और लिबर्टी मार्केट में सफाई मुहिम से मुतालिक आगाही वॉक। तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर का MD वासा के हमरा शहर का दौरा। मुख्तलिफ ड्रेन्स में डिसल्टिंग ऑपरेशन का जायजा लिया। अमीर बालाश टीपू कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन टीम तब्दील। SP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर मुस्तंसर की जगह पर SP शहजाद रफीक टीम में शामिल। SP इन्वेस्टिगेशन सदर डॉक्टर मुस्तंसर ने केस की तफ्तीश से मुआज़रत कर ली। कहा कि अहम केस की तफ्तीश और सदर डिवीजन के काम बैक वक्त नहीं हो सकते। SP CIA आफ्ताब फुलरवान की सरबराही में SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन शहजाद रफीक और DSP अली भट्ट केस की तफ्तीश करेंगे। शहर में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। पतंगबाजी की रोकथाम के लिए पुलिस भी मुतहरिक। IG पंजाब का पतंगबाजों, पतंग फरोशों और पतंग साजों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कायदे-आज़म, इंडस्ट्रियल स्टेट और कैंट पुलिस की पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पतंगबाजी के वाक़यात का नोटिस। डोर से जख्मी होने वाले अफराद की रिपोर्ट तलब। शाह आलम इलेक्ट्रिक मार्केट्स बोर्ड के इंतखाबात। ताजिर एलायंस ने मैदान मार लिया। खुरम लोधी सदर, इमरान मलिक जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। चेयरमैन पानियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम असगर की नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। पंजाब की 3 यूनिवर्सिटीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स कायम करने का फैसला। पंजाब यूनिवर्सिटी, UAT और ITU में लैब्स कायम की जाएंगी। 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पंजाब हुकूमत अराजी फराहम करेगी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का तालीम के सफर में तलबा के लिए अहम इकदाम। दूसरी इंटरनेशनल रिहेबिलिटेशन एलाइड हेल्थ साइंसेज रेस्कॉन का इनेकाद। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की शिरकत। शुरका में शील्ड तकसीम की। कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी मेहमानों और एलाइड हेल्थ माहिरीन की भी शिरकत। सेहत और रिहेबिलिटेशन के हवाले से शुरका को मुफीद मालूमात फराहम की गई। एक तो दुनिया भर से जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं इन दी एरिया ऑफ रिहेबिलिटेशन और अलाइड हेल्थ साइंसेज, वो यहाँ जमा हुए हैं। तो फॉरेन एक्सपर्ट्स, एलीट एकेडेमिया, प्रैक्टिशनर्स जब पाकिस्तान आते हैं तो उनकी पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन बदलती है। वो पाकिस्तानी स्कॉलर्स और रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारी फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारी ट्रेनिंग मेथडोलॉजी को देखते हैं। तो दुनिया का एक एतमाद हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बनता है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का अच्छा इकदाम। दुनिया भर के माहिरीन कॉन्फ्रेंस से मुंसलिक हैं। चेयरमैन HEC पंजाब डॉक्टर शाहिद मुनीर का खिताब। कहा कि कॉन्फ्रेंस से मुल्क की मईशत को भी फायदा होगा। HEC भी इस तरह के इकदाम को सपोर्ट करेगा। देखा जाए तो बहुत अहम ये इशू है और इस इशू पे हम बार बार कर रहे हैं और कोशिश भी करें हम अपनी तरफ पे अपने सेंटर बनाएं अगर लोग वहाँ पे लेगा। इसलिए हमारे सुपीरियर में एक सेंटर है, लोग आते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए, उसी डिपार्टमेंट में। सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कि साथ साथ सिस्टम ऐसे बनाया जाए कि इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली बेस पे पेशेंट्स को, उसके केयर टेकर्स को, फैमिलीज को बताया जाए कि ये सिर्फ सर्जरी काफ़ी नहीं है, ये ट्रीटमेंट काफ़ी नहीं, अब कंटिन्यू करना पड़ेगा। तालीम का तलबा की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। प्रोरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर निज़ामुद्दीन की गुफ्तगू। कहा कि अलाइड हेल्थ तलबा के लिए इंतहाई मुफीद मज़मून है। तलबा को इस फील्ड से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोगों को पता होना चाहिए कि अलाइड हेल्थ किस तरह से काम करती है। This is a very good initiative. This is a second RASCON जो सुपीरियर के अंदर हो रही है
देखिए, मैं एक मेडिकल साइंसेज हैं जिसमें हम एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियंस, आर्थोपीडिक्स वगैरह, लेकिन ये है कि हमारे पेशेंट जो हैं के बाद जो उनकी रिहेबिलिटेशन जो होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हमारे वो लिंक जो मिसिंग था पहले, अब ये शुक्र है कि कुछ सालों से ये इस पे काम हो रहा है और इस ये कॉन्फ्रेंस जो है ना ऐसी ये अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं लोगों में। रेस्कॉन 2024 का इनेकाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी का अहम कदम है। डीन फैकल्टी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अकबर चौधरी का खिताब। कहा कि रिहेबिलिटेशन मरीजों की देखभाल से मुताल्लिक है, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए लोगों को इस फील्ड से आगाह करना होगा। दुनिया में ना इस वक्त रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की डर्थ है, बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है, एक्सपर्ट लोग मौजूद नहीं हैं। तो पाकिस्तान हमेशा से यहाँ पे बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लोग काम कर रहे हैं। तो जब मुझे भी मौका मिला बाहर काम करने का, तो मैंने देखा कि वापस पाकिस्तान में कैसे इंटरनेशनल लोगों को लाया जाए जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के। तो हमारे यहाँ क्योंकि सुपीरियर यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, और ये जो रेस्कॉन है ये पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी हमेशा पाकिस्तान के नौजवानों के लिए अच्छे इनिशिएटिव लाती है। चेयरमैन रेस्कॉन एंड डीन फैकल्टी ऑफ अलाइड साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी मोहम्मद नवीद बाबर की गुफ्तगू। कहा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी के पास पाकिस्तान के सबसे बड़ी अलाइड हेल्थ और रिहेबिलिटेशन सेंटर की फैकल्टी मौजूद है। वो साइंस है जो मेडिकल वर्ल्ड में अब बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती जा रही है। चाहे वो मगरबी ममालिक हो, मगरबी ममालिक ने ये बात समझ ली है कि सिर्फ इंसान को ज़िंदा रखना ही मेडिसिन का काम नहीं है, उसके अलावा उसकी ज़िंदगी को खुशहाल और ज़िंदगी के काबिल बनाना भी, जिसे कहते हैं लाइफ वर्थ लिविंग, वो भी मेडिसिन के ज़ुमरे में आता है। मरीजों के लिए बेहतरीन मौके पैदा करने के लिए रिहेबिलिटेशन और एलाइड हेल्थ साइंसेज के डॉक्टर्स को तवज्जो देनी चाहिए। नायब सदर WFNR गल्फ कंट्री डॉक्टर सबाहत वास्ती का खिताब। कहा कि फालिज का इलाज पाकिस्तान में बहुत अच्छा है। जनूबी कोरिया के डॉक्टर जे योंग लिम ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में आकर बहुत खुश हूँ, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। I'm very happy to contribute this wonderful and fantastic conference. I prepared the topic regarding this cancer rehabilitation, especially in the aging society. So I hope my the presentation will help for all the participants in this conference. ये जितने भी आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं ये मोस्टली हमारे प्रोफेशनल और फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेस और इनका ताल्लुक अलाइड हेल्थ साइंसेस से है। तो ये कॉन्फ्रेंस कराने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जो न्यू इनोवेशंस हैं, जो हेल्थ केयर न्यू प्रैक्टिसेस हैं, वो हम अपने सुपीरियर के बच्चे, अपने फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ केयर के बच्चों को में इनकलकेट करें। प्रोफेशनल्स और तुलबा को बुलाने का मकसद ही नई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराना है। HE और डीन फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस फरिया अमरीन का कहना है पाकिस्तान में नौजवानों को मस्बत और आलमी ज़ाब्ते की तरफ लेकर आ रहे हैं, नौजवानों को इंसानी सरमाया बना रहे हैं। लाहौर चैम्बर में सुपर वुमेन फोरम का इनेकाद। कारोबारी और स्टार्टअप खातीन की शिरकत। खातीन को कारोबार में दरपेश मसाइल और उनके हल पर बातचीत। खातीन ने कारोबार के लिए फोरम को इंतहाई मुफीद करार दिया। इंटरनेशनल रेडियोलॉजी सोसाइटी का 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज। साबिक वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से रेडियोलॉजी से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता आलात की नुमाइश। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि नई इजादात के लिए प्रोफेशनलिज्म का होना ज़रूरी है। रेडियोलॉजी में नई टेक्नोलॉजी से गाइडलाइन मिलेगी। TNS बीकन हाउस के ज़ेर एहतमाम सालाना एक्टिंग मुकाबले। दुनिया भर से 1100 से ज़ायद तलबा की शिरकत। 320 साल तक के
तलबा ने अपनी सलाहियतों के भरपूर जौहर दिखाए। थाईलैंड और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के तलबा की एक्टिंग के जजेस को मुश्किल में डाल दिया। कामयाब तलबा में इनामात और शील्ड तकसीम की गई। पंजाब आर्ट्स काउंसिल के तहतमाम पेंटिंग्स और थिएटर के मुकाबले 11 टीमों ने हिस्सा लिया। 110 से ज़ायद तलबा की शिरकत। पेंटिंग में पहला इनाम महनूर जावेद, दूसरा फैसान सुल्तान और तीसरा शाइस्ता सदीकी ने हासिल कर लिया। डिवीजन में कामयाब होने वाले उम्मीदवार 8 मार्च को सूबाई मुकाबलों में शिरकत के लिए अहल होंगे। सूफी बुजुर्ग हजरत माधो लाल के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात। मुल्क भर से हज़ारों ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 100 से ज़ायद CCTV कैमरों से दरबार और गिरदोनमाह की निगरानी। और भीगे मौसम में जेलानी पार्क में जश्न बहारा के रंग बिखर गए। खुशगवार मौसम में मेले की रौनकें दुबाला हो गईं। बच्चों और बड़ों के सैर सपाटे और खाबे सकाफत के रंगों के झलक ने बहार में रंग बखेर दिए।